एक गोपी लेट हो गई कृष्ण से मिलने के लिए, भागी भागी आई, उसे पता लगा कृष्ण चले गए, तो वहां बैठ करके उन गोपियों के साथ में रुदन करने लगी कि मोहे ऐसी खबरिया होती तो मैं रथ के नीचे सोती, मेरो है जा तो चकना चूर, अब रथ पहुंचो सावरिया। अगर मुझे ऐसी खबर होती कि कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहे हैं, हमारे गोकुल को, ब्रजमंडल को सोना करके जा रहे हैं, तो मैं रथ के चित्त नीचे सो जाती, चाहे मेरा चकना चुर हो जाता, लेकिन मैं गोविंद को जाने नहीं देती। कृष्ण पहुंच गए मथुरा में, मथुरा के समीप में यमुना किनारे पहुंचे। अक्रूर को बड़ी चिंता हो रही थी कि मैं गोविंद को लेकर के जा रहा हूं, ये अत्याचारी पापी कंस धोखे से कृष्ण और बलराम को मार देगा, ये छोटे छोटे बालक हैं। अक्रूर के संदेहों को दूर करने के लिए भगवान ने कहा, अक्रूर काका जी आओ हम चलो स्नान करते हैं यमुना जी में। कृष्ण बलराम ने और अक्रूर ने यमुना जी में स्नान किया तो भगवान ने अपना सुंदर विराट रूप दिखा दिया यमुना के अंदर। अक्रूर समझ गए अब मुझे कोई गम नहीं है, मेरा किसी से लाला कम नहीं है, अब मुझे डर नहीं है। स्नान के बाद नंद बाबा भी ग्वाल वालों को लेकर के यमुना किनारे आए। कृष्ण कह रहे हैं काका जी आप हमको यमुना तक तो ले आए हो, लेकिन हमारी इच्छा अब ये है कि हम यमुनापुरी से, यमुना से मामा जी के घर तक हम घूमते हुए जाएं। नंद बाबा को बड़ा डर लगे। नंद बाबा बोले ना लाला ला ऐसा मत कर, तू रथ में बैठ के जा, तो ये पता ना है ये शहर है, शहर में लुटेरे भी बहुत होते हैं, और सुन तो सबको गाली देवे की आदत है, तो तब सबसे सारो कहे, अगर तूने काऊ में शहर में कोई जाते हुए व्यक्ति से सारो कह दई तो यहां तो झगड़ा हो जाएगा, इसलिए तू पैदल मत जा, तू रथ में बैठ करके जा। कृष्ण बोले ना है बाबा मैं काऊ ते सारो ना है कहूंगो, अब मैं समझदार रह गऊं, अब मैं छोटो ना हूं, तेरी सौगंध बाबा मैं काऊ ते सारो ना है कहूंगो। लेकिन मामा जी के महलन में घूमतो ही जाऊंगो। जिद करी तो नंद बाबा ने बलराम से कही, बलराम देख तू तो समझदार है भाई, तू कृष्ण को लेकर के जा, लेकिन ध्यान रखियो किसी को कुछ बोल ना दे। बलदाव ने कहा हाँ बाबा बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपने साथ में लेके जाऊंगा हाथ पकड़ करके। कुछ ग्वाल वाल जो आए थे नंद बाबा के साथ में, तो वो ग्वाल वाल भी साथ में चल दिए। बाबा हम जा रहे हैं कृष्ण के साथ, आप बिल्कुल चिंता मत करियो, हम कछु ना होने देंगे। आगे बढ़े, ग्वाल वाल हाथ पकड़ करके कृष्ण का जा रहे हैं यमुना से आगे मथुरापुरी की ओर। तो यमुना को जैसे ही पार करने लगे तो यमुना किनारे पर कंस का एक धोबी कंस के वस्त्रों को धो रहा था, धो के सुखा रहा था। ग्वाल वालन ने कही लाला देख कंस के वस्त्र कितने बढ़िया हैं, ये वस्त्र अगर हमको मिल जाएं तो हम भी बड़ा सुख माने। भगवान बोले ठीक है अगर आपकी इच्छा है तो मांग लेते हैं, इससे बोल देते हैं भाई हमें दे दो कुछ वस्त्र, वो तो रईस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, हम मांग लेते हैं। तो भगवान कृष्ण गए धोबी के पास, कंस का रजक धोबी था,
भाई कंस का धोबी तो बड़ा अभिमान है कि मेरा मालिक राजा है। प्रधानमंत्री का अगर पीए होगा तो उसको भी अभिमान होगा कि मैं जिसके पास रहता हूं वो तो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जग के मालिक हैं। द्वारपाल को भी कहीं बिठा दो तो उसको भी बड़ा अभिमान होता है कि नहीं नहीं, इनको हम जाने नहीं देंगे अंदर। धोबी ने कहा, आप जानते हो ये वस्त्र किसके हैं? कृष्ण ने कहा, हाँ भैया जाने तो हैं, मामा जी के हैं, हमारे मामा जी लगे हैं वो। आपको पता नहीं है हम मामा जी हैं हमारे वो? बोले आपको पता नहीं है, मैं कंस का धोबी हूं, तुम्हारी शिकायत कर दूंगा तो तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जाओ निकल जाओ यहां से। मुंह धोना आता नहीं है और कंस के वस्त्रों को मांग रहे हैं। भगवान ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेगा, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं। भगवान ने एक ही तमाचा जड़ा, कंस का काम तमाम हुआ, नीचे गिर गया और वस्त्र उठाए और आगे चलने लगे। आगे जब चले तो दर्जी मिल गया। दर्जी ने कहा, प्रभु कोई सेवा हो तो बताइएगा, आपका दास हूं, आपकी पूजा करता हूं डेली। भगवान ने कहा ठीक है, ये वस्त्र ले लीजिए और इन ग्वाल वालों के नाप करके काट के बना दीजिए। दर्जी ने कहा, प्रभु जैसा आदेश, अभी करता हूं बस। तुरंत ही वस्त्र ठीक किए, ग्वाल वालों के लायक बनाए और फिर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो एक बूढ़ी डुकरिया हाथ में लठिया लेकर के जा रही थी, मटकती मटकती, ढुलकती ढुलकती। ग्वाल वाल बोले, भैया कन्हैया अब हमने वस्त्र भी अच्छे पहन लिए, अब माथे पे चंदन लग जाए तो मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो भगवान ने उस डुकरिया को आवाज लगाई, ओ कुब्जा, ओ सुंदरी। और सुंदरी का शब्द जब बोधन किया तो पीछे मुड़ के देखा, उसका नाम था कुब्जा। ब्रजवासी उसको कुब्जा कहते थे। 3 जगह से टेढ़ी थी। जब पीछे मुड़ करके देखा कि मैं कुब्जा, मैं कोई सुंदरी तो हूं नहीं, लेकिन मुझे सुंदरी कहने वाला ये कौन है? पीछे मुड़ के देखा तो गोविंद हैं। पूछा, ये कहाँ लेके जा रही हो? आपके हाथ में सोने की पिटारी है, इसमें क्या है? कुब्जा ने कहा, ये चंदन केसर का घिसा हुआ कंस को लगाने जा रही हूं, क्योंकि मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस को बहुत प्रिय है। कृष्ण ने कहा, मेरे ग्वाल वालों को लगाओ। मोहन के कहने से ग्वाल वालों को चंदन लगाया और स्वयं भी लगाया। और भगवान ने एक पैर के ऊपर पैर रख करके और ठुड्डी पे झटका मारा, उस कुब्जा को सुंदरी बना दिया। और कुब्जा ने भगवान की वंदन किया और कहा, प्रभु आपका बहुत बहुत आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया। कुब्जा ने कहा, गोविंद मेरी झोंपड़ी में भी आना। भगवान बोलने लगे कि मैं सबके यहाँ आऊँगा, लेकिन मेरा जो मेन मकसद है अभी उसे तो पूरा करे आऊँ। अक्रूर ने कहा, गोविंद मेरी भी झोंपड़ी को जरा पवित्र कर देना, आपके चरणों को पधरा करके। भगवान ने काका जी कहा, मैं जरूर आऊंगा, चिंता मत करो। सबको आश्वासन देते जा रहे हैं और जो जो काम करना है वो काम भी कर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।